हिंडनबर्ग के फाउंडर नेट एंडरसन तो आपको याद ही होंगे, वही जिन्होंने दुनिया के टॉप 3 अरबपति गौतम अडानी के साम्राज्य को आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया। उन्होंने अब एक ट्वीट किया है। वही अब एंडरसन ने विकिपीडिया के इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर साइनपोस्ट से जुड़ा एक और खुलासा दुनिया के सामने बताया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि अडानी ने सॉक पपेट अकाउंट्स के जरिए विकिपीडिया एंट्रीज में बदलाव किए, विवादों वाली चीजों को एडिट किया गया, अच्छी मनगढ़ंत बातें लिखी गई। ये सॉक पपेट एक नकली नाम या पहचान है जिससे एक ऑनलाइन यूजर कोई दूसरा व्यक्ति बनकर बहस करने, धमकाने या प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने के लिए बनाता है, एक तरीके से फेक अकाउंट। कई बार ऐसे लोगों को सीक्रेटली हायर किया जाता है। विकिपीडिया ने भी माना कि बिलियनियर लोग ऐसा करते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब मामला अडानी का हो, सड़क से लेकर संसद तक सवाल पूछे जा रहे हो, तो ये बातें मायने रखती है। तो क्या है इस आर्टिकल में, आइए जानते हैं। साइन पोस्ट के इस आर्टिकल का टाइटल है विकिपीडिया साइन पोस्ट 20 फरवरी 2023 डिसइंफॉर्मेशन रिपोर्ट, द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इस आर्टिकल की शुरुआत में ही लिखा गया, इंडियन इंडस्ट्रियल गौतम अडानी ने पिछले 1 महीने बहुत सारी दौलत खो दी है। उनकी नेटवर्थ 67 बिलियन डॉलर है, जो कि 15 फरवरी तक का डेटा है, जो कि जनवरी 2024 को ब्लूमबर्ग के मुताबिक 119 बिलियन डॉलर तक आंकी गई थी। इसके बाद इस आर्टिकल में हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में भी लिखा गया कि कैसे आरोप लगा है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने दशकों तक अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग की। इसके बाद साइन पोस्ट में यह भी लिखा गया कि कैसे इस रिपोर्ट के बाद अडानी शेयर धराधर गिरने लगे। साइन पोस्ट ने आगे लिखा कि ये रिपोर्ट अडानी और उसकी कंपनियों को ठीक वैसे ही परखती है जैसे कि उन बिलियनियर्स को। क्या इन लोगों ने विकिपीडिया पर पेड एडिटिंग के जरिए अपने बारे में अच्छी बातें लिखी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपा? आगे अडानी के बारे में लिखा गया, 1988 में गौतम अडानी ने कोल जैसे अडानी ग्रुप ट्रेडिंग कमोडिटीज की शुरुआत की। बाद में उन्होंने सीपोर्ट, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी पावर का जनरेशन और ट्रांसमिशन, सीमेंट प्रोडक्शन और फिर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया। इसके आगे आर्टिकल में प्रधानमंत्री मोदी से उनके करीबी रिश्ते के आरोपों का भी जिक्र किया गया। यह सिलसिला 2022 तक चलता रहा, जब तक कि यूजर ब्लॉक नहीं हो गया। इस आर्टिकल में आगे लिखा गया, तो क्या अडानी या उनके कर्मचारियों ने किसी तरह विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन को बदला है? बिल्कुल हाँ। इसके आगे लिखा गया, 40 से अधिक सॉक पपेट या पेड एडिटर्स जिन्हें बाद में बैन या ब्लॉक कर दिया गया, ने अडानी फैमिली और फैमिली बिजनेसेस पर 9 रिलेटेड आर्टिकल बनाए या एडिट किए। उनमें से कई ने कई आर्टिकल को बदला और बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखी जिनका असल में कोई वजूद नहीं था।